चलिए स्टूडेंट्स, देखो हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशंस देखे थे याद करो। सबसे पहले हमने देखा था मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करते थे। फिर दूसरा ऑपरेशन देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब पूरे मैट्रिक्स को किसी आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर को आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, वो दूसरा पॉइंट था। उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, मतलब दो मैट्रिक्स को आप मर्ज करके ऐड करके एक मैट्रिक्स बना सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के या सेम साइज के हो तो ये भी कर सकते थे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तीसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा। फोर्थ ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसेस। दो मैट्रिक्स को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कुछ कन्फर्मिटी रूल फॉलो होता हो तो, मतलब उसके लिए कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करते थे। तो ये सारे ऑपरेशन में कभी हमने डिवीजन वाला ऑपरेशन नहीं लिया, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, लेकिन डिवीजन नहीं हो सकता। मैट्रिक्स कभी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिवीजन का काम करने के बजाय मैं मल्टीप्लिकेशन का काम करके ही डिवीजन करूंगा। जैसे कि लॉजिकली आपको पता है कि मैं 3 डिवाइड बाई 2, सपोज नंबर की मैं बात कर रहा हूं, 3 डिवाइड बाई 2 करना है, हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि 3 इंटू 1/2, हाँ बोल सकते हैं। अल्टीमेटली मैंने 3 को 2 से डिवाइड नहीं किया है, लेकिन 3 को हाफ से मल्टीप्लाई किया है, ऐसा भी बोल सकता हूं। और इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 3 इंटू 2⁻⁻1, मतलब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2⁻⁻1 से, तो अल्टीमेटली मैंने जो काम किया है वो डिवीजन का ही है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ये टेक्निक का यूज करने वाले हैं। तो डिवीजन ऑफ वन मैट्रिक्स विथ अदर इज नॉट पॉसिबल, बट टू मेक डिवीजन पॉसिबल वी यूज सम अदर टेक्निक। मान के चलो कि सपोज A and B are two such matrix where A इंटू B करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज मिल रहा है, A इंटू बी इज I, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो I आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि A और B, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से I होता है, आपको मालूम है कि 3 इंटू 1/3, मतलब 3 इंटू 3 इनवर्स करते हैं तो आंसर 1 होता है। मैट्रिक्स के लैंग्वेज में 1 का मतलब I है, तो A और B को मैं मल्टीप्लाई करूं तो I आ रहा है, तो मान के चलो A इज इनवर्स ऑफ B एंड B इज इनवर्स ऑफ A, मतलब A एंड B आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। तो इसका यह मतलब हुआ कि इनवर्स मैट्रिक्स है, और इनवर्स मैट्रिक्स को A के इनवर्स को मैं A इनवर्स ऐसे लिखूंगा, जैसे 3 का इनवर्स 3⁻⁻1 है, और B के इनवर्स को मैं B इनवर्स ऐसे लिखूंगा। तो शायद मैं A इंटू B करके I निकल रहा हूं, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, A इंटू B भी A का इनवर्स है तो मैं A इनवर्स लिख दूं, तो B इक्वल्स टू A इनवर्स, तो A इंटू A इनवर्स I बन रहा है, तो मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब मैं A B को मैं डिवाइड ही कर रहा हूं अल्टीमेटली, तो ये यही काम कर रहे हैं। तो डिवीजन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के मैं डिवीजन करने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, इसको एक अलग तरीके से भी समझते हैं। सपोज
एक तो क्लियर है कि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इफ ए इज ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा है, तो इफ इट इज सो देन ए इक्वल्स टू सी बाई बी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ए और बी मैट्रिक्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी, या इसको ऐसे बोले कि बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि b इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, हाँ ये निकाल सकते हैं। मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू सी है, तो मैट्रिक्स b का मतलब होगा a इनवर्स सी। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि b के बजाय a इक्वल्स टू b इनवर्स सी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया तो ये पॉसिबल ना भी हो, मतलब ये ना भी पॉसिबल हो। तो आप ये समझ के चलो कि सपोज ए इज, और ये सब तभी पॉसिबल है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी है जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब ए इनवर्स निकालना है तो ए मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ये इनवर्स है क्या, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैं बता दूं आपको। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, या फिर आप बोलो कि 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता चलेगा कि ये एडजॉइंट तभी पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज हो माइनर्स का, कोफैक्टर्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का, और ये डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए। ये सब हमने पढ़ लिया है तो ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स के लिए आपको 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, और इसकी वजह से ही मैंने बोला कि सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिकम 0 तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और नॉन सिंगुलर है तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखो कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तभी ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पॉइंट जो है वो आप नोट्स में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, तो ए बी का मैं इनवर्स निकालूं, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो वो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स मैच होगा। कब? ए का साइज और बी का साइज सेम हो तो। ऐसे ही ए इनवर्स का भी मैं इनवर्स निकालूं तो मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो थियोरेटिकल या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो वो भी ध्यान से एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब इसके बेस पर जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।